क्लास में पढ़ा रहे स्पोर्ट टीचर का अचानक से सर फट गया और उसमें से एक खतरनाक गुड्डा निकल आया। 1 2 3 स्टैचू बोलकर अपना काम शुरू कर दिया। छात्र भी समझ ही रहे थे कि अचानक खून खराबा शुरू हो गया। एक लड़का और लड़की वही ढेर हो गए। जिसने भी भागने की कोशिश की वो भी तुरंत मारे गए। ये सिर्फ पहला राउंड था और आधे से ज्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मॉनिटर ने सबको चेताया, कोई मत हिलना वरना मौत पक्की है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब तक कोई नहीं हिला तब तक सब सुरक्षित रहे, लेकिन हमेशा सीधे खड़े रहना भी मुमकिन नहीं था। कुछ लड़के पीछे के दरवाजे से भागने लगे लेकिन दरवाजा बंद था। धक्का मुक्की में सब वहीं मारे गए। तभी मॉनिटर ने गुड्डे की पीठ पर एक बटन देखा। शायद उसे दबाने से खेल खत्म हो सकता था। एक लड़का तुरंत भाग कर गया, पर तभी एक लड़की चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही गुड्डे ने फिर से 2 खिलाड़ियों की जान ले ली। मॉनिटर बोला, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। लेकिन आदि उससे सहमत नहीं था क्योंकि बटन के ऊपर टाइमर लगा था। अगर टाइम खत्म तो सबका मरना तय था। अब जैसे जैसे टाइम कम होने लगा सबका धैर्य टूट गया। पागलों की तरह भागने लगे और देखते ही देखते सब मारे गए। आखिरी में सिर्फ आदि और मॉनिटर बचे थे। गुड्डा हंसने लगा मानो जैसे खेल खत्म होने वाला। टाइमर में सिर्फ 30 सेकंड बची थी। आदि घुटनों के बल बैठ गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था लेकिन मॉनिटर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर उछाल दूंगा और फिर तुम बटन तक पहुंच सकते हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मॉनिटर ने उसे उछाल दिया। आदि उड़ता हुआ बटन तक पहुंच गया और आखिरी सेकंड में उसे दबा दिया। गुड्डा नीचे गिर गया। खेल खत्म हो गया। मॉनिटर ने खुशी में अंगूठा दिखाया लेकिन अगले ही पल उसका भी सर फट गया। दरअसल इस खेल में सिर्फ वही जिंदा रह सकता था जिसने बटन दबाया हो। फिर दरवाजा खुल गया और आदि बाहर निकल गया। बाहर उसकी मुलाकात गौरी से हुई। दोनों ने पुलिस बुलाने की सोची लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था और स्कूल के सारे गेट बंद पड़े थे। सिर्फ बास्केटबॉल खुला था। निचले राउंड के बचे हुए लोग खड़े थे। फर्श पर लिखा था, बिल्ली को घंटी पहना और खेल खत्म करो। सबको ये आसान लगा लेकिन तभी 2 मंजिला ऊंची एक विशाल मनी कैट निकल आई और ये बिल्ली इंसानों को खा रही थी। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। बिल्ली ने 10 मीटर लंबी गर्दन निकालकर एक ही झटके में कई लोगों को चट कर लिया। आदि ने देखा जमीन पर एक घंटी पड़ी थी और बिल्ली की गर्दन पर एक बास्केट लगी थी। अगर घंटी उस बास्केट में डाल दी जाए तो खेल खत्म हो जाएगा और टाइम सिर्फ 10 मिनट है। एक बास्केटबॉल प्लेयर ने घंटी लेकर शॉट लगाया। बिल्ली ने उसे गोलकीपर की तरह रोक दिया और फेंक कर खिलाड़ी को मार दी। वो दीवार पर जाकर चिपक गया। इसके बाद बिल्ली ने एक एक करके कई लोगों को मार डाला। आदि ने गौर किया कि बिल्ली सिर्फ चुहा बेस वाले लोगों को ही मार रही है। फिर सबने वो कपड़े उतार दिए। कुछ देर तक रात मिली लेकिन फिर बिल्ली ने इंसानों को भी मारना शुरू कर दिया। गौरी घंटी उठाने गई पर बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। तभी आदि ने चुहा बेस पहनकर बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर अपनी चालाकी और मूवमेंट से लगातार बिल्ली को पागल बनाता रहा। फिर उसने बिल्ली को गुदगुदी करना शुरू कर दिया जिससे बिल्ली सो गई। अब सबसे बड़ा सवाल था, घंटी कौन फेंकेगा क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो मरना तय था। इसी बीच बिल्ली फिर से जाग उठी और हमला शुरू कर दिया। आदि ने प्लान बनाया कि घंटी और बास्केटबॉल को एक जैसे कपड़े में बांध दो जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाए। उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि बिल्ली समझे असली घंटी गौरी के पास है। फिर आदि ने शॉट लगाया लेकिन घंटी रिम से टकराकर बाहर गिरने लगी। आदि घुटनों के बल बैठ गया लेकिन तभी अचानक एक बंदा ऊपर से उतरा और घंटी को पकड़कर बास्केट में डाल दिया। बिल्ली हार गई। उसके मुंह से धुआं निकला और सब बेहोश हो गए। होश में आने पर वो एक क्यूब में पहुंच चुके थे। इसमें जो भी अंत तक जीतेगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। वहाँ खड़े हुए 4 गुड़िया जैसे पुतले जिंदा हो चुके थे। उन्होंने एक लड़की को घेर लिया और उसे मजबूर किया कि वो उनके साथ गेम खेले। गेम के नियम बहुत आसान थे। लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। फिर चारों गुड़िया उसके चारों तरफ घूम घूम कर गाना गाती है। गाना खत्म होने के बाद लड़की को बताना होता है कि उसके पीछे कौन सी गुड़िया खड़ी है। लड़की दुर्भाग्य से गलत जवाब दे देती है और उसके साथ फिर कुछ बहुत ही दर्दनाक होता है। अब बारी थी देव की। वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान लिए मानो उसके लिए बहुत ही छोटी बात हो। लेकिन खेल शुरू होते ही सब साफ हो गया। लगा था वो जैसे किंग प्लेयर होगा लेकिन निकला सिर्फ एक नूब। खैर ये सब तो हम मायने ही नहीं रखता क्योंकि अगले पल उसे भी वही दर्दनाक मौत दे दी गई। एक तरफ खड़ी गौरी खुद पर काबू न कर सकी और घबराकर वही गिर पड़ी क्योंकि अगली बारी उसकी थी और उसे समझ आ चुका था कि अब मौत पक्की है। लेकिन तभी आदि आ गया और हीरो बनकर बोला, मैं गौरी की जगह खेलूंगा। तभी घड़ी की आवाज गूंजी और खेल शुरू हो गया। गुड़िया ने तुरंत घोषणा कर दी कि आदि हार चुका है लेकिन आदि ने तुरंत सही जवाब बोल दिया। गुड़िया ने कहा, तुम्हारा जवाब माना नहीं जाएगा। फिर आदि ने तुरंत अपना फोन निकाला और सबको दिखाया। असल में उसने पिछली बार टाइमर की आवाज चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी जिससे गुड़िया उसे समय से पहले ही फेल घोषित कर दे और उसी आवाज की मदद से उसने अंदाजा लगाया कि उसके पीछे कौन सी गुड़िया खड़ी है। इस तरह उसने राउंड जीत लिया। गुड़िया को जब पता चला कि उसे पागल बनाया गया है तो गुस्से के मारे वो फट गई और खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए जहां उन्हें एक बर्फीली दुनिया दिखाई दी। एक बड़ा
से सफेद भालू चुपके से मछली की तरह उड़ता हुआ उनके पास आ गया। इस राउंड का खेल था सच बोलो। हर किसी को सच्चाई बतानी थी। अगर कोई झूठ बोलेगा तो सफेद भालू उसे एक ही बार में मार डालेगा। पहला सवाल, तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना क्या है? इतने आसान सवाल में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सबने सही जवाब दे दिया। लेकिन तभी भालू भड़क गया। उसने कहा यहाँ कोई झूठ बोल रहा है और सबको आदेश दिया कि झूठ बोलने वाले को ढूंढे, नहीं तो वो सबको खा जाएगा। छोटू को मोंटी पर शक हुआ क्योंकि मोंटी ने कहा था कि उसका पसंदीदा खाना अजवाइन है। भला कोई अजवाइन कैसे पसंद कर सकता है? सबको ये सही लगा और उसके खिलाफ वोट दे दिया। पहले ही राउंड में भालू मोंटी को चट कर गया। अब दूसरा सवाल, कौन आदि को पसंद करता है? दोनों लड़कियों ने और उसके दोस्त ने सबने कहा कि वो उसे पसंद करते हैं, लेकिन भालू फिर से बोला कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सबने अनु को बाहर कर दिया क्योंकि वो आदि से कुछ ही घंटों पहले मिली थी। इतनी जल्दी पसंद करना मुमकिन नहीं था। फिर भालू ने उसे भी मार डाला, लेकिन तभी आदि इस पूरे खेल को समझ चुका था। असल में यहाँ किसी के पास झूठ बोलने की वजह नहीं थी, क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा था तो वो था खुद भालू। सच्चाई सामने आते ही सफेद भालू गिर पड़ा और उसका रंग बदलने लगा। असल में वो काला भालू था। खेल खत्म हो गया। कुछ खिलाड़ी जिंदा बच गए। जश्न बनाने के लिए गुड़िया ने आतिशबाजी की और उन्हें आइसक्रीम भी दी। सबको लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम खत्म हुई सबने देखा कि स्टिक पर कुछ लिखा है। किसी के पास जीवन तो किसी के पास मृत्यु। दरअसल आखिरी गेम पूरी तरह से किस्मत पर आधारित था। गुड़िया की आंखों से एक घातक किरण निकली और जिस किसी के पास भी मृत्यु वाली स्टिक थी वो पल भर में राख हो गया। और आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे। वो ईश्वर के पुत्र बने और सबके द्वारा पूजे जाने लगे।